वेव का 7वां लेक्चर, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। इसके पहले आप लोगों को पढ़े छठा लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ वेव, और 5वां में पढ़े थे आप लोग क्या, 5वां लेक्चर में क्या पढ़े थे, एनर्जी ऑफ वेव, पावर ऑफ वेव और इंटेंसिटी ऑफ वेव, यही पढ़े थे ना। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव क्या पढ़ा रहा है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। उसको पढ़ने के लिए एक चीज जरा समझिएगा पहले, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में क्या क्या होता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम रिफ्लेक्शंस और ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे, पहले कुछ बेसिक्स बताते हैं। रिफ्लेक्शन और ये रहा आपका ट्रांसमिशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं, और हम बात करते हैं किसकी, वेवलेंथ की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस की बात, फेज डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इसको बोलो। एक चीज और कुछ छूट रहा है क्या, क्या कीजिए, स्पीड, स्पीड ऑफ वेव। बोलो भाई क्या लिख रहे हो सर, देखो पहले क्या लिख रहे हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दीवार है, इस दीवार पे कांटी लगा के एक रस्सी को बांधा, ऐसे जूम किया, वो डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे जाएगा, दीवार से लड़ेगा, और लड़ने के बाद फिर वो वापस आए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब तो वही होता है, बाउंसिंग बैक। वहां लाइट का रिफ्लेक्शन, यहाँ वेव का रिफ्लेक्शन। मतलब वेव जिस पाथ से जाए, जिस मीडियम से जाए, जिस मीडियम मतलब नहीं, वेव अगर जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, जिस पाथ पे जाए, वो उसी पाथ से वापस लौट जाए तो रिफ्लेक्शन। और वो अगर मीडियम क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चला जाए, ट्रांसमिशन। जैसे यहाँ पे लाइट है, कि लाइट आ रहा है, दीवार पे पड़ रहा है, अभी दीवार पे पड़ने के बाद ये टकरा के वापस आ रहा है, तो सारा लाइट थोड़ी ना टकरा के वापस आ रहा है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो रहा है। थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े थे ना, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्टेंस, ए बराबर 1। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़े थे ना हम लोग। तो कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एब्जॉर्ब बहुत कम होता है, इसलिए एब्जॉर्ब के बारे में नहीं पढ़ना है। पढ़ना है हम लोग को रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे देखो, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का भी हम अच्छा सा डिफरेंशियल्स सब कुछ समझाते हैं, एग्जांपल देखिए। पहले देखो कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शंस और ट्रांसमिशन
दोनों में अगर ये सब चीज आएगा तो चेंज होगा कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी, ये रिफ्लेक्शंस में भी सेम, ट्रांसमिशंस में भी सेम। मतलब अगर ट्रांसमिशन में जनरली मीडियम चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज होने का मतलब होता है, मीडियम चेंज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा। मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में भी सेम, जैसे कोई इंसिडेंट वेव का, जैसे हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का इक्वेशन लिखना होगा। कोई वेव इंसिडेंस वेव का इक्वेशन अगर लिख दे, ठीक है, इंसिडेंस वेव का इक्वेशन अगर लिख दे, इंसिडेंस वेव का अगर इक्वेशंस लिख दे और बोले रिफ्लेक्शन वेव या ट्रांसमिटेंस वेव का इक्वेशन बताओ, तो उसके लिए ये सब चीज जरूरी है कि क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होंगे। तो फ्रीक्वेंसी सेम, रिफ्लेक्शन में भी सेम, ट्रांसमिशन में सेम। एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन में तो सेम बट ट्रांसमिशन में चेंज। ये लगता है लाइन कट गया। हाँ, रिफ्लेक्शन में सेम, ठीक है, रिफ्लेक्शन में सेम, ट्रांसमिशन में चेंज। एक बात और आपको बताएं हम, ये डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन, डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन। ये एनर्जी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, सेम चेंज सेम चेंज। अगर एनर्जी का सेम तब होगा जब एनर्जी का लॉस जीरो होगा। अगर एनर्जी का लॉस जीरो होगा तो वहां पे ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, ट्रांसमिशन नहीं होगा तो हमारा एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ये डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन। और अगर एनर्जी का लॉस हुआ, ट्रांसमिशन, एनर्जी का लॉस होगा मतलब ट्रांसमिशन होगा, एनर्जी का लॉस होगा ट्रांसमिशन होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो एनर्जी का लॉस अगर हुआ तो ट्रांसमिशन होगा, उस केस में एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का भी और किसका, ट्रांसमिशन का भी। इसलिए सेम और चेंज इसमें मत लिखो, इसमें लिखो डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन। इसमें क्या लिखेगा, डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन, एनर्जी कंडीशन, ठीक है। वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन मीडियम सेम, रिफ्लेक्शन मीडियम सेम, वेवलेंथ सेम रहेगा, नो चेंज। ट्रांसमिशन में मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो, वेवलेंथ चेंज होगा। अब देखो एक बात याद रखो, वेवलेंथ चेंज हो रहा है ट्रांसमिशन में, तो ट्रांसमिशन में के भी चेंज होगा, क्योंकि के बराबर पड़ता है ना 2 पाई बाई लैम्डा। तो इसमें के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा 1, तो उसमें के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा 2, तो के चेंज ना हो गया। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, इसलिए इंटेंसिटी का भी डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन, डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंडीशन। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये डिपेंड करता है दो बातों पे, ये डिपेंड करता है दो बात पे। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा, मतलब जिसमें ट्रेवल किया वो रेयर, हड्डी से टकराया वो डेंसर, ठीक है, जिसमें ट्रेवल कर रहा है वो रेयर है, जिसमें टकराया वो डेंसर। अभी कहानी बताएंगे एग्जांपल लेकर। तो फेज डिफरेंस पाई से चेंज करेगा, कितना से चेंज करेगा, पाई से।
और अगर डेंसर से रेयर हो जाएगा तो फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रैवल कर रहा तो ट्रैवल कर रहा, डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, टकरा के जैसे टकराया वो रेयर है, तब कोई चेंज नहीं होगा, तब कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? तब कोई चेंज नहीं होगा। ट्रांसमिशन में फेज का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। स्पीड ऑफ वेव रिफ्लेक्शन में सेम रहेगा क्योंकि स्पीड रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होता है, गया टकरा के वापस आएगा। लेकिन ट्रांसमिशन में तो वो मीडियम चेंज कर जाएगा। अब वो ट्रांसमिशन मीडियम में चेंज करेगा तो स्पीड भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा। जरा इसको देखिए 1-2 मिनट ध्यान से। फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में सेम, ट्रांसमिशन में सेम, नो चेंज। एम्पलीट्यूड वो डिपेंड करता है एनर्जी कंडीशंस पे आएगा। वेवलेंथ सेम, चेंज। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसलिए जो कहानी एम्पलीट्यूड की वही कहानी इंटेंसिटी की। फेज डिफरेंस रेयर से डेंसर में जाएगा तो पाई का चेंज, डेंसर से रेयर में जाएगा तो जीरो का। रिफ्लेक्शन के केस में, ट्रांसमिशन के केस में नो चेंज। स्पीड ऑफ वेव रिफ्लेक्शन के केस में सेम, ट्रांसमिशन के केस में चेंज। चलिए अब आते हैं कहानी लेके। 3 केस पढ़ाएंगे, तीनों केस को आराम से पढ़िए। चलिए बात करते हैं। केस 1 जिसमें हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, एनर्जी का लॉस जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। केस 1 जिसमें बात होगा सिर्फ रिफ्लेक्शन का, केस 1 जिसमें बात होगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का, इसमें ही 2 चीज आएंगे, इसी में 2 बात रहेगा। सिर्फ केस 1 इसमें रिफ्लेक्शन मतलब एनर्जी का लॉस हमने जीरो मान लिया है, यहां ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसी में 2 बात होगा, इसमें ही 2 बात आएंगी। रिफ्लेक्शन, एनर्जी का लॉस जीरो, ट्रांसमिशन, इसमें ही 2 बात आएगा, ठीक है। देखो यहां पे 2 चीज का मतलब समझना है। एक होता है फ्री एंड, ठीक है, ये ए नंबर है। यहां पे रिफ्लेक्शन करेंगे फ्री एंड से, मतलब जो टकराएगा वो हमारा फ्री एंड होगा, और सॉरी फिक्स्ड एंड, और दूसरा होगा फ्री एंड। ये दोनों का मतलब यहाँ पे कुछ होता है। क्या पढ़ रहे हो? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, एनर्जी का लॉस मैंने एज्यूम कर लिया जीरो, मतलब यहाँ ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन वाला केस अगले में देखेंगे। यहाँ ट्रांसमिशन जीरो है बाबू, यानी सिर्फ रिफ्लेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम, वेवलेंथ सेम, एम्पलीट्यूड एनर्जी का लॉस जीरो है तो वो भी सेम। फेज का डिफरेंस वो तो डिपेंड करेगा रेयर से डेंसर के, डेंसर से रेयर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, इसमें पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू फिक्स्ड एंड, और उसमें पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू फ्री एंड। दोनों में कहानी जरा देखिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। ये फिक्स्ड एंड है,
ये फिक्स्ड एंड है। क्या है? फिक्स्ड एंड। जब ये फिक्स्ड एंड है मतलब हिलेगा नहीं, ना डोलेगा, तो उसके लिए ये रेयरर होगा और ये क्या होगा? डेंसर। मतलब अब कभी पे भी वेव अगर रेयरर से ट्रेवल कर रहे और मान लो डेंसर से टकरा रहा है, ठीक है, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे ना हो, कहीं ट्रांसमिशन हो चाहे ना हो, अगर वेव रेयरर से जा रहा है और डेंसर में टकरा रहा है तो समझिएगा जो बीच वाला मतलब टकरा रहा है यानी कि वो फिक्स्ड एंड की जैसा ट्रीट होगा। फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है मतलब ये डेंसर है और ये रेयरर है। वेव ट्रेवल कर रहा है रेयरर मीडियम में और जिससे वो स्ट्राइक करेगा टकराएगा वो होगा डेंसर। क्या होगा? डेंसर। एनर्जी का लॉस हमने 0 मान के रखा है, इसलिए ट्रांसमिशन होगा नहीं। ट्रांसमिशन होने का मतलब इधर वेव जाएगा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए वाई इंसिडेंस का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो पल्स जा रहा है रेयरर में जा रहा है उसका इक्वेशन है। ये डेंसर से टकराएगा, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन कर रहा है ना, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड एंड से। फिक्स्ड एंड का मतलब ट्रैवलिंग वेव ट्रेवल्स इन रेयरर मीडियम एंड स्ट्राइक टू डेंसर मीडियम। मतलब रेयरर में ट्रेवल किया और डेंसर में जाके, डेंसर में मान लीजिए फिक्स्ड एंड है, ऐसे आ रहा है फिर वो ऐसे आएगा। अब जरा सोचो, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो ये रेयरर है ये डेंसर है, फिक्स्ड एंड डेंसर है, तो ये डेंसर होता है भारी, रेयरर होता है, तो ये रेयरर डेंसर को उठा पाएगा टकराने के बाद। टकराने के बाद फिर वो वापस आएगा ना, टकराने के बाद वो फिर वापस आएगा। तो वापस आने के लिए पल्स बनना होगा, तो ये वापस आने के लिए कैसा पल्स बनेगा? ये रेयरर तो डेंसर को उठा सकता नहीं, भारी है, तो डेंसर रेयरर को क्या करेगा? नीचे पटक देगा। तो पटक देगा, तो जब ये पटक देगा तो टक्कर रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव ऐसे जाएगा, ठीक है। पहले एम्पलीट्यूड ए था, अब एम्पलीट्यूड माइनस ए होगा, खाली साइन का फर्क होगा, ठीक है। लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि एनर्जी का लॉस 0, ट्रांसमिशन 0। तो अब ये हमारा y रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा कि नहीं? इस माइनस को हटाइएगा तो ए माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं ए साइन पाई 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला जो माइनस है माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर साइन 180 प्लस थीटा होता है ना। देखिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों के फेज का डिफरेंस, पाई का डिफरेंस आ गया ना, रेयरर से डेंसर में गया है, तो गया तो था ऐसे पर वो आएगा वो ऐसे। कहा ऐसे आएगा क्योंकि ये भारी हल्का होने के कारण इसको उठा नहीं पाएगा, तो इसको इसे पटक देगा, डूम ऐसे आएगा, ठीक है। ये बात हो गया फिक्स्ड एंड का। अब बात करते हैं, यानी कि अब कभी भी रेयरर से चले, मान लो ये, मान लीजिए ये वेव ऐसे चल रहा है, ये रेयरर है, ठीक है, और ये मान लीजिए टकराया डेंसर से, तो कैसा एंड हुआ? फिक्स्ड एंड हुआ। दिमाग में रखना है। फ्री एंड का मतलब होता है ये ऐसे यहाँ पे कुछ लगा है और इससे रस्सी कनेक्ट है, ये वेव ऐसे जाएगा, इंसिडेंट का इक्वेशंस, ये फ्री एंड है। फ्री एंड है मतलब ये हिल डोल रहा है, ठीक है। ये तो अब ये हो जाएगा हमारा डेंसर और ये हो जाएगा हमारा रेयरर। हम लोग एनर्जी का लॉस 0, ट्रांसमिशन 0 मान के केस पढ़ रहे हैं।
अभी ट्रांसमिशन में सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो वाई इंसिडेंट बराबर कितना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक चीज तुम लोग देखा, गलती की है ना हम, लेकिन टोका नहीं, टोके कैसे क्लास में थोड़ी ना सर, यहाँ प्लस ना होगा सर, आ रहा है जा रहा है राइट में, तो आ रहा है लेफ्ट में ना सर, तो लेफ्ट में आ रहा है तो ओमेगा के दोनों का साइन सेम ना होगा सर, ऑब्वियसली होना भी होगा। ठीक है, तो y इंसिडेंट हो गया क्या, y इंसिडेंट हो गया a साइन, ए एम्पलीट्यूड का पल्स गुजरा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो टकराने के बाद ऐसे आएगा, गया था ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर ही आएगा, इस बार नहीं चेंज होगा बाबू। डेंसर है, भारी है, इसको उठा लेगा, उठाएगा, ये सोचेगा इसको उठाने को, वैसे जाएगा, ऐसे उठाएगा, वैसे फिर आ जाएगा। ये डेंसर है, रेयरर है, ये खुद भारी है, तो ये रेयरर इसको दाब नहीं सकता है, रेयरर इसको दाब नहीं सकता। तो जैसे गया था वैसे आएगा, बस इसका रिफ्लेक्शन है तो डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, तो वाई रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये साइन, एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा नहीं क्योंकि एनर्जी का लॉस, प्लस के एक्स हो जाएगा। ये इंसिडेंट वेव है, आपको इंसिडेंट वेव का इक्वेशन दिया रहेगा, रिफ्लेक्टेड का पूछेगा तो बनाना है ऐसे। ये था आपका रिफ्लेक्शन, एनर्जी लॉस जीरो, ये था आपका रिफ्लेक्शन, एनर्जी लॉस जीरो फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री एंड। अब हम सेकंड केस और थर्ड केस पढ़ेंगे जहां पे एनर्जी का लॉस भी होगा और ट्रांसमिशंस भी होंगे, एनर्जी का लॉस भी होगा और ट्रांसमिशंस भी होंगे। ठीक है, इस पे सवाल कर ले। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फेज, दोनों का फेज देख लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के, अरे ये दोनों डायरेक्शन उल्टा है इसलिए ना माइनस प्लस का, लेकिन फेज तो सेम ही है, फेज तो सेम ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो फेज पाई का डिफरेंस हो जाएगा, बट डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो फेज का कोई डिफरेंस, जीरो डिफरेंस। केस 2 जहां पे रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। केस 2 यहाँ रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। अच्छा, पहले एक सवाल देख लेते हैं थोड़ा। सवाल देख लेते हैं। y इंसिडेंट बराबर 2 sin 4x minus 8t is reflected at x equal to 0, x equal to 0 पे रिफ्लेक्ट हुआ at x equal to 0 from, एक बार फिक्स्ड एंड से बनाइए और एक बार फ्री एंड से बनाइए, एक बार फिक्स्ड एंड से बनाइए और एक बार फ्री एंड से बनाइए। ठीक है, एनर्जी का लॉस जीरो माना है, ट्रांसमिशन जीरो। तो जैसे पढ़ा है पढ़ लीजिए, क्या होगा, फिक्स्ड एंड में रिफ्लेक्शन क्या होगा, 2 की जगह -2, नहीं तो 2 sin 4x plus 8t plus 5, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन का। और इसमें फ्री एंड वाला में रिफ्लेक्शन का हो जाएगा 2 sin 4x plus 8t, खाली यही होगा बस। 2 sin 4x plus 8, इसका फेज सेम होता है इसमें पाई नहीं लगेगा।
फ्री इंड, फिक्स्ड इंड का मतलब क्या, रेयरर से डेंसर, पाई का फेज डिफरेंस चेंज होता है, इसमें डेंसर टू रेयरर, फाई 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। बन गया। चलिए अब केस नंबर 2 का बात करते हैं। फिगर इसमें पल्स ऐसे क्या होगा, ये फिक्स्ड इंड है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएगा, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, इसमें ऐसे गया ऐसे ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2 और केस 3 देखते हैं जल्दी से। मिटा दे। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। मान लीजिए ये एक वेव है और उसके बाद ये आगे एक मोटा सा स्ट्रिंग है, फाई इंसिडेंट, ए इंसिडेंट, यहां देखो ट्रांसमिशन हो रहा है, मीडियम चेंज होगा, ट्रांसमिशन होगा, इसलिए ए इंसिडेंट, यहाँ ए चेंज होगा, रिफ्लेक्शन के लिए ए कुछ और, ट्रांसमिशन के लिए कुछ और, इंसिडेंट के लिए कुछ और। वाई इंसिडेंस बराबर ए इंसिडेंस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इंसिडेंट हुआ। ये एक पतला सा स्ट्रिंग है और एक मोटा सा स्ट्रिंग है। अच्छा बताओ, तो ये हुआ रेयरर और ये क्या हुआ, डेंसर। अब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये वाला जो इंड है, ये कैसा इंड, कैसे ट्रीट करेगा, कैसा ट्रीट करेगा, फिक्स्ड इंड जैसा ट्रीट करेगा, करेगा ना, नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका बताओ क्या 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 हुआ। इधर इसकी स्पीड v1, इधर इसकी स्पीड v1, इधर इसकी स्पीड v2, इधर वेवलेंथ λ1, इधर वेवलेंथ λ2, इधर वेव नंबर k, इधर वेव नंबर k डैश। चेंज होगा k क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है k का वैल्यू। ठीक है, रिफ्लेक्शन में कैसे होगा, ये ऐसे, ये पल्स ऐसे गया, फिक्स्ड इंड से टकराया, टकराने के बाद कुछ एनर्जी उधर जाएगा, ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट की कहानी है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के टाइम इसका फिगर कैसे बनेगा, तो देखो रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो ये तो आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे। ठीक है, और आगे जो मोटा वाला था तो ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ये होगा तुम्हारा वाई रिफ्लेक्शन, ये होगा तुम्हारा वाई ट्रांसमिशन। तो वाई रिफ्लेक्शन का इक्वेशन, ए रिफ्लेक्शन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और माइनस लगा दीजिए। ठीक है, माइनस नहीं लगाना प्लस पाई कर दीजिए, जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, और वाई टी बराबर क्या आएगा, ए टी साइन ओमेगा। देखो ट्रांसमिशन वाला जो वेव है वो जा रहा है उधर ही, तो इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस ही होगा, माइनस, लेकिन यहाँ के डैश एक्स होगा। वाई टी बराबर ए टी
साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स हुआ, के चेंज हो जाएगा, जा रहा है इंसिडेंट के डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इंसिडेंट ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो ट्रांसमिशन भी ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स होगा, ठीक है, के डैश एक्स होगा, के डैश एक्स होगा। देखो हमने पढ़ा है v बराबर पढ़ा है ना ओमेगा बाई के, ओमेगा चेंज होगा नहीं मीडियम चेंज होने पे, ओमेगा नहीं चेंज होगा, v चेंज होगा, v चेंज होगा। तो अगर v चेंज होगा तो k बराबर क्या हो गया ओमेगा बाई भी, ए न जी, तो k बराबर ओमेगा बाई भी, तो अगर v चेंज होगा तो k भी चेंज होगा ना, ओमेगा तो कांस्टेंट है, समझ में आई बात, तो k चेंज हो जाएगा, k चेंज हो जाएगा ट्रांसमिशन से, ठीक है। तो बोलेगा सर सब कुछ तो दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है, बट AR और AT कैसे निकालेंगे, तो देखो AR का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 और गुना AI, ये AR का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और AT का फॉर्मूला होता है 2V2 बाई V1 प्लस V2 गुना AI, इससे AT और AR निकाल देंगे। जस्ट उल्टा एक और केस हो सकता है इसका, जस्ट उल्टा इसका एक और केस, अब क्या होगा ना कि जिधर से ये मोटी धागे वाली पल्स भेजे और इधर ये पतली धागे है, इसी को मैंने केस नंबर 3 बनाया है। तो अब ये होगा डेंसर, ये होगा रेयरर, तो ये कैसा ट्रीट होगा, ट्रीटेड एज कौन सा एंड, फ्री एंड, कौन सा एंड, ट्रीटेड एज फ्री एंड, ठीक है। कैसा होगा, ट्रीटेड एज फ्री एंड, कौन सा एंड, फ्री एंड ट्रीट होगा। अब देखो मैंने y इंसिडेंस बराबर a इंसिडेंस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये इंसिडेंस किया, तो ये जब वेव गया इससे टकरा के कुछ वेव कुछ एनर्जी से वेव बाहर वापस आएगा और कुछ एनर्जी से वेव उस तरफ जाएगा, वापस जो आया वो रिफ्लेक्शन, जो उस तरफ गया वो ट्रांसमिशन, यही ना होगा। तो ये कैसे आएगा, तो आएगा भी ये ऐसे और ये जाएगा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला, रेयर डेंसर से रेयरर में गया है, नीचे से नहीं आएगा, ऊपर से ऊपर ही आएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये खुद भारी है, ये रेयरर का हिम्मत नहीं है कि डेंसर को पटक दे, गया उसी तरह आ जाएगा। हाँ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन ट्रांसमिशन और इंसिडेंस का डायरेक्शन सेम होता है। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्शन का कहानी और ये हो गया तुम्हारा ट्रांसमिशन का कहानी। इसका वेव होगा वाई आर बराबर ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मीडियम चेंज नहीं ना हुआ है तो के चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्शन में के नहीं चेंज होता है, ट्रांसमिशन में के चेंज होता है, तो के वही, और ओमेगा तो दोनों में से किसी में चेंज नहीं होता, तो ओमेगा तो दोनों में सेम रहेगा, के चेंज होगा, रिफ्लेक्शन में नहीं ट्रांसमिशन में। देखिए इसमें गया जा रहा था उधर तो माइनस था, आएगा प्लस होगा, दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम तब ना नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। और वाई टी क्या लिखाएगा, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश, इसमें माइनस ही लिखाएगा क्योंकि इंसिडेंस के डायरेक्शन में ही ट्रांसमिशन हुआ है, और के चेंज हो रहा है, के डैश एटी और एयर इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ये एटी और एयर निकालने का फॉर्मूला है। इसमें रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन थ्रू हो गया फिक्स्ड एंड, इसमें रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन थ्रू फ्री एंड। याद रखना रेयरर टू डेंसर फिक्स्ड एंड, डेंसर टू रेयरर फ्री एंड। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो गया तो ऊपर से आएगा, नीचे से गया था तो ऊपर से आएगा,
डेंसर से रेयर में जाएगा, जैसे गया तो वैसे आएगा, डायरेक्शन चेंज होगा रिफ्लेक्शन में और ट्रांसमिशन में चेंज नहीं होता। यही सब कहानी है, इसी पे एग्जांपल्स है, 2-4 एग्जांपल्स लो कंप्लीट हो गए। ठीक है, के डैश देखना, उधर जाओगे तो के डैश चेंज होगा, ठीक है। इधर 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 मीडियम वेलोसिटी v1, वेवलेंथ λ1, वेव नंबर के, इधर v2 λ2 के डैश, याद रखना, ठीक है। बता रहे, देख लो 2 मिनट, देख लो देख लो देख लो। डरे एक क्वेश्चन है, y इंसिडेंस बराबर p sin 2x माइनस 4t, एक वेव इंसिडेंस किया और दिया है μ2 बराबर 4μ1। ये क्या है सर? देखो ऐसा है, एक पतला सा स्ट्रिंग है और बाद में एक मोटा सा स्ट्रिंग है। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो इस वायर का μ1 हो गया और इसका μ2 हो गया, तो जो μ2 है वो 4μ1 के बराबर है। यानी ये हो गया तुम्हारा रेयरर, ये हो गया डेंसर। तो ये कैसे ट्रीट करेगा? फिक्स्ड इंड जैसा ट्रीट होगा। दिमाग में घुस रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? निकालना क्या है? वाई आर और वाई टी। गाया ऐसे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होने के बाद ये कैसा बनेगा डायग्राम? ऐसा बनेगा ना। हाय, ये हो गया वाई आर बराबर ए आर साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, और वाई टी बराबर कितना? ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स। के चेंज, साइन माइनस वही रहेगा, यही ना होगा इक्वेशंस। एटी और ए आर निकालना होगा। एटी और ए आर निकालने के लिए भी चाहिए, v2 v1 चाहिए ना कि नहीं चाहिए? वाई आर बराबर ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वाई टी बराबर ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स। चलो पहले हम ए आर और ए टी का जुगाड़ लगाते हैं। ए आर और ए टी का जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो इंसिडेंस वाला में, इंसिडेंस वेव में टी का कोफिशिएंट 4 और एक्स का 2, तो भी इंसिडेंस जिसको हम v1 बोलते हैं 4/2 कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से वेव इंसिडेंट किया है, ठीक है? इंसिडेंट किया। हमने पढ़ा है v बराबर √t/μ। दोनों में टेंशन सेम होगा, टेंशन सेम। तो जब टेंशन सेम होगा तो v स्क्वायर बराबर t/μ लिख सकते हैं ना।
अब टेंशन कांस्टेंट, तो v स्क्वायर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू, तो v1 बाई v2 बराबर म्यू2 बाई म्यू1, v1 बाई v2 का होल स्क्वायर बाई म्यू2 बाई म्यू1। v1 है कितना 2, v2 निकालते हैं, म्यू2 है कितना, म्यू2 है 4 म्यू1, 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा निकल गया v2। अब निकाल लो ए आर, ये v1 और v2 तो निकाल दिए, 2 मीटर पर सेकंड से गया, टकराने के बाद इसका स्पीड कितना हो गया, टकराने के बाद इसका स्पीड हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ए आर निकालते हैं, ए आर निकालने का फॉर्मूला है v1 माइनस v2 बाई v1 प्लस v2, अब गुना ए आई, यही ना है, तो 1 माइनस 0.5 बटा 1 प्लस 0.5, ए इंसिडेंट कितना है 3, तो ये हो गया 1.5 से 3 कट गया 2 बार में, और 1 में से 0.5 गया 0.5, 1 में से 0.5 गया 0.5 माइनस 0.5 इंटू 2, v2 माइनस v1 होता है, सॉरी नीचे वाला का v1 प्लस v2 कोई कुछ नहीं, v2 माइनस v1, तो 0.5 माइनस 1 इंटू 3, तो 1.5 से 3 गया 2 बार में, अब माइनस 0.5 मतलब माइनस 1 मीटर पर सेकंड। देखो तो ऑलरेडी इसका एम्पलीट्यूड निगेटिव दिखा दिया, क्यों निगेटिव दिखाया, क्योंकि इसका ये वेव अब डाउनवर्ड से ट्रेवल हो रहा है, तो y यार कितना निकला -1 साइन ओमेगा सेम t सेम, ओमेगा का वैल्यू कितना है x, k का वैल्यू कितना है 2, तो 2x माइनस के जगह प्लस करो 4, माइनस के जगह प्लस करो 4t। ठीक है, अब at निकालो, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन, अब वो को ट्रांसमिटेड वेव का निकालना है, तो at निकालते हैं कैसे, 2 इंटू v2 v1 प्लस v2 गुना ai, कितना आएगा, कितना आएगा 2, v2 हो गया 0.5, 1.5 गुना 3 2, 2 दूनी के 4, 2 मीटर पर 2 आ गया, तो हो गया 2 साइन -4t तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 जो कि k का वैल्यू है, वो k का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, k का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, k का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। k का वैल्यू कैसे निकालोगे, k का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू होता है v बाई एफ, c बाई एफ, तो k डैश 2 पाई बाई v2 गुना f। टू पाई बाई एफ को हम लोग ओमेगा कहते हैं ना, ओमेगा बाई v2, ओमेगा कितना था उसका, ओमेगा का वैल्यू कितना है 4, और v2 कितना निकाले थे हम लोग 0.5, 8, k डैश कितना हो जाएगा 8, 2 साइन 8x माइनस 40, 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 जो ये इक्वेशन आया ये है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिटेड वेव का, और -1 साइन 2x प्लस 40, यहाँ से माइनस हटा के 1 साइन 2x प्लस 40 प्लस पाई लिख सकते हैं। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देख लीजिए।
या आपको दे देते हैं, आप घर से कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। ये सवाल को बनाइएगा, अच्छा सवाल था। एक सवाल है, वाई इंसिडेंट तीन साइन 2x माइनस 4t, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम खाली पलट दिए हैं, पिछले बार रेयर टेंडेंस था ना। अब रीड द आंसर टू रेयर करके ये कैसा ट्रीट होगा, फ्री इंड जैसा बना डालिए। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब उसमें कुछ अच्छा नया चीज पढ़ने को मिलेगा। स्टैंडिंग वेव नाम है वेव, लेकिन कुछ और, ठीक है, इसकी कहानी कुछ आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका, क्या पढ़ रहे थे भाई, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक। तो पढ़ते रहिए घर पे अच्छे से और खूब मेहनत कीजिए, माता पिता को कष्ट मत दीजिए, ठीक है, माता पिता को खुश रखिए।